हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज है दिन 20 तारीख है आज। आज है करवा चौथ। जैसे कि आप लोग बता रहा, मेरी मेहंदी देखो कितनी खूबसूरत, रंग कितना अच्छा है। और ये मेरे हस्बैंड जी ने मेरे हाथ में लगाई है। उधर उन्होंने अपना नाम भी लिखा है, मोहित। ये व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ गाइस, शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अकेले ही मुझे बहुत ज़्यादा मैनेज पड़ रहा था काम करने का। मैंने खाना पीना सारा कुछ बना लिया है। और जैसे कि मैंने आप देख रहे हो, मैंने ड्रेस ऊपर की पहन रखी है, बस मुझे रेडी होने जाना है। और मैं आप लोग को आज अपने घर का लुक दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है मेरा घर। इस तरह से आज मैंने नई बेडशीट भी बिछाई है। और उधर मेरा पूजा का सारी तैयारी हो चुकी है। और घर मेरा ऑलमोस्ट क्लीन एकदम है। और खाना मैंने बना लिया है। आज ये मैंने मीठे पुए बनाए हैं। इधर मेरे राइस है, नीचे दही वड़े, और इधर है आटा मार के रख रहा है, इधर है कढ़ी। सो गाइज़, सुबह से मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। अकेले मुझे मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मिस्टर सिंह भी नहीं थे, वो भी किसी काम से बाहर गए हुए थे। तो पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैंने फटाफट खाना बनाया। और मेरी मेहंदी का रंग कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को। और आप सब जो भी लेडीज़ें मेरा ब्लॉग देखती हैं उन सबको हैप्पी करवा चौथ मेरी तरफ से। करवा चौथ की शुभकामनाएं। और अभी बज रहे हैं शाम के 7। मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि मेरे यहाँ शाम में ही पूजा होती है, दिन में पूजा नहीं होती है। तो मैं रेडी होने जा रही थी। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। और पूजा की मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। खाना सब पूजा का मैंने अरेंजमेंट वगैरह सब कर लिया है, बस मुझे तैयार होकर पूजा ही करना है। तो मैं जा रही हूँ तैयार होने। आप लोगों से तैयार होकर फिर मिलती हूँ। और अभी बच्चे लोग अपना इधर लगे हैं फ़ोन में। इनको हल्का फुल्का कुछ खिला दिया है, ये लोग खा पी के फ़ोन देख रहे हैं। और मैं दोबारा से नहा के आई हूँ, क्योंकि सुबह नहा चुकी थी। नहा धो के मैंने खाना बनाया था, फिर मैं दोबारा नहा के अब जा रही हूँ मैं तैयार होने। आप लोगों से रेडी होने के बाद मिलते हैं। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। ये गाइस, फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या वेयर किया है। मैंने आज लहंगा वेयर किया है। मिस्टर सिंह जा रहे हैं तैयार होने कपड़े पहनने के लिए। और नानू उधर है। नानू आप लोगों को दिखाएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। रुको, वेट। नानू पकड़ने अपना कैमरा ऐसी। ये देखिए, दिखाओ नीचे कर कैमरा, और नीचे कर थोड़ा। तो मैं कुछ ऐसी लग रही हूँ। आज मैंने लहंगा पहना है और मुझे इतना हैवीनेस लग रहा है, इतना हैवी लग रहा है मुझे। एक तो सुबह से थकी हुई हूँ खाना ना बना के। और मिस्टर सिंह पीछे रेडी हो गए हैं, बस मैं जा रही हूँ पूजा की रेडी करने। चाँद निकल आया है, चाँद निकल आया है ना? हाँ, हैप्पी करवा चौथ मोहित। हैप्पी करवा चौथ। मेरे सर पे पल्ला यार, क्या क्या और तो को क्या क्या झेलना पड़ता है। उधर से चप्पल पहन के मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग को दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ कैसे क्या पूजा होती है। वीडियो में आप लोग बने रहिए। यहाँ पर मैं पूजा की तैयारी कर रही थी। मैं यहाँ पे सीखे वगैरह गिन रही थी। और मैंने लहंगा इतना हैवी पहना था, उसका वेट इतना ज़्यादा था कि मेरा ना एक बार बैठ गई तो फिर मुझसे उठा नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव जी हैं, वो मेरी हेल्प कर रहे थे। वो सामान ला ला के दे रहे थे। और नानू भी यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहा था, वो मुझे सामान ला ला के दे रहे थे। तो फिर मैं यहाँ पे सारी पूजा की तैयारी कर रही थी। फिर ये देखिए, यहाँ पे मैं दिए वगैरह की तैयारी सब कर रही थी। और आज मैं लिटरली बहुत लेट हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी। हमारे यहाँ पर ना कढ़ी बनती है, चावल बनते हैं, बड़े बनते हैं, फिर रोटी बनती है, सब्जी बनती है। तो ये सारी चीज़ें बनती है। तो इन सब चीज़ों को बनाने में अकेले मुझे बहुत टाइम लग गया। वैसे ये मेरा पहली बार ऐसा करवा चौथ है कि जो मैंने अकेले मनाया है। अदरवाइज़ ज़्यादातर मैं अपनी फैमिली के साथ ही मनाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि मैं अभी जलंधर शिफ्ट हो गई हूँ। पहले मैं दिल्ली में रहती थी, तो वहाँ पर मेरी सास थी, मेरी मम्मी थी, मौसियाँ थी। तो सबके साथ में मिलकर करवा चौथ की तैयारी करती थी। बट इस बार अकेली थी, तो इस बार थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था, डर भी लग रहा था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। पर सब कुछ अच्छे से हो गया। मैंने सब कुछ बिल्कुल अच्छे से कर लिया था। फिर बाद में हस्बैंड जी बोल भी रहे थे कि बहुत अच्छे से तैयारी करी, अकेले तुमने सब कुछ मैनेज कर लिया। तो कभी कभी इससे थोड़ा सा ना होता है। और मैं यहाँ अपने लहंगे को संभाल रही थी, इतनी मुझे परेशानी हो रही थी, क्योंकि मुझे ना इतना ज़्यादा, एक तो पूरे दिन मैंने काम किया, काम करने के बाद में फिर मैंने इतना हैवी लहंगा पहन लिया, तो मैं थक गई थी। ये हस्बैंड जी मेरे लिए लेके आए थे प्लेट, मुझे पता नहीं था। और बहुत सुंदर लग रही थी, रेड कलर की, तो वो लेके आए थे। तो नानू मुझे यहाँ पे ये हेल्प कर रहा था कि लो मम्मी आप इसको अच्छे से तैयार कर लो उसको। फिर मैं यहाँ पे कुमकुम वगैरह दिया, बाती सब मैं रेडी करके तैयार कर रही थी, ताकि पूजा टाइम से हो जाए। और
पूजा करने जब मैं बैठी थी उससे जस्ट 15 मिनट पहले ही चाँद निकला था। हमारे पंजाब में भी चाँद काफ़ी लेट निकला यहाँ पर, और मैं वेट कर रही थी कि जल्दी आ जाए चाँद। बट इस बार चाँद बहुत लेट आया था। टाइम तो 7 बजे का दिखा रहा था, पर यहाँ चाँद आते-आते 8:30 बज चुके थे। तैयार होते-होते मुझे भी 8:30 बज ही गए थे। अकेले तैयार होना, फिर सारा काम करना। और यहाँ पर नानू बहुत परेशान हो गया था। वो बार-बार मुझे बोल रहा था कि मम्मी क्या बार-बार आप सामान मँगाती रहते हो? और मिस्टर सिंह नीचे गए थे यहाँ पर, मुझे मिट्टी चाहिए थी पूजा करने के लिए, तो वो मेरे लिए मिट्टी वग़ैरह लेके आए थे। और हमारे यहाँ इसी तरीके से पूजा होती है। हमारे यहाँ दिन में पूजा नहीं होती है, शाम में पूजा होती है। पूजा होने से पहले पूजा करके, कथा-वथा पढ़ के फिर चाँद का वेट करते हैं। फिर चाँद की पूजा-वूजा करके फिर हम लोग अपना व्रत खोलते हैं। तो यहीं पे मैं पूजा की तैयारी मेरी कंप्लीट हो गई थी। और यहाँ बीच में घर से फ़ोन भी आ रहे थे मम्मी के, बहुत ही ज़्यादा बार-बार भाई फ़ोन कर रहा था। उसने गिफ्ट लिया था भाभी के लिए, तो उसे मुझे दिखाना था, तो मैं बिज़ी थी, तो मैं बात नहीं कर पा रही थी। और यहाँ मेरा व्लॉग मेरे हस्बैंड जी शूट भी कर रहे थे, साथ-साथ मेरी हेल्प भी कर रहे थे। तो आज उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। अगर वो नहीं होते ना, संडे का दिन था तो थोड़ी मुझे उनसे हेल्प मिल गई। अगर वो नहीं होते ना, तो मैं इतनी ज़्यादा ये सब मैनेज नहीं कर पाती अकेले, बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत हेल्प करी। कुछ सामान था, कम पड़ रहा था, मार्केट जाके तुरंत लेके आ रहे थे। दही वड़े के लिए उन्होंने मुझसे, बड़े के लिए उन्होंने फटाफट मेरी दाल पीस दी कि तुम कर लो जल्दी, मैं तुम्हारी जितनी हेल्प कर सकता हूँ कर दूँगा। काफ़ी हेल्प वगैरह करवाने के बाद फिर वो चले गए मार्केट। और यहाँ नानू बार-बार खड़ा हो गया था। ये वो मिट्टी लेके आए थे और यहाँ पे मैं गौरा बना रही थी उन्हें पूजने के लिए। तो इनका बहुत सपोर्ट मिला, तो मैं यही दुआ करूँगी कि भगवान ऐसा हस्बैंड सबको दे। और मुझे बहुत ज़्यादा इनसे हेल्प मिलती है। 11 साल हो गए हैं हमारी शादी को, बट लगता नहीं है कि 11 साल हो गए हैं हमारी शादी को। ऐसा लगता है आज भी हम नए-नए शादी के कपल हैं। तो मैं तो यही दुआ करूँगी करवा चौथ माता से कि हर साल मेरा करवा चौथ इतने अच्छे से और इतने विधि पूर्वक मनाया जाए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि पिछले साल करवा चौथ में मिस्टर हस्बैंड थे नहीं, मैं दिल्ली में थी, वो पंजाब में थे जलंधर में। तो मेरा अच्छे से करवा चौथ मन नहीं पाया, मैं बहुत उदास थी। इवन मेरा तैयार वगैरह होने का भी मन नहीं था, बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम रेडी हो जाओ। तो फिर मैं तैयार वगैरह हो चुकी थी। यहाँ मैं उनकी फूल माला वगैरह लगा रही थी, दिया बाती करने की तैयारी कर रही थी। फिर मैंने इन्हें माला चढ़ाई, इनको टीका वगैरह करा, करवा वगैरह में मैंने सारे घी वगैरह डालकर रेडी किया। और इस करवा चौथ पे मुझे इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि वो मेरे साथ थे। फैमिली नहीं थी, पर मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मिस्टर सिंह ने ही कहा था कि लहंगा पहन लो, अच्छा लगेगा तुम पर। तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, उन्होंने बोला है तो पहन लेते हैं। उनकी पसंद कभी-कभी सुननी चाहिए। तो यही था। वैसे मैं ज़्यादातर करवा चौथ पे साड़ी ही पहनना प्रेफ़र करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। पर इस बार मैं जलंधर में थी तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो इस वजह से मैंने लहंगा वेयर किया। और यहाँ मैं दिया वगैरह सारे जला के रेडी कर रही थी कि ताकि पूजा करके फटाफट कथा वगैरह सुन लूँ। और यहाँ मैं पूजा की तैयारी कर चुकी थी। तो हमारे यहाँ ना यहाँ पे चौक पूजी जाती है। चौक पूजने के बाद 5 मिट्टी के गोले रखे जाते हैं, उन्हें गौरा मैया बोला जाता है हमारे यहाँ, उन्हें हम पूजते हैं। फिर यहाँ पे कलश है, और ये कलश में एक में हम जो पकवान बनाते हैं वो सारा इसमें भर के और वो इस कलश में डालते हैं। और या तो फिर इसे मैं ही खाऊंगी या फिर गाय को देते हैं हमारे यहाँ इसको। और ये एक रस्म होती है, इसको हमारे यहाँ 7 बार ऐसे घुमाया जाता है, बिना कलश उठाए इसे घुमाया जाता है 7 बार। और वही मैं गिनती कर रही थी, मैं हस्बैंड जी से कह रही थी कि आप गिनती करो, वो भूल गए। वो कह रहे नहीं 6 हुआ, मैं कह रही नहीं 7 हो गए। ऐसे ही करते जा रहे थे हम लोग। और यहाँ पर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। दक्षु देख रहा था, पूछ रहा था मम्मा ये क्या कर रही हो। यहाँ मैं हस्बैंड से पूछने लगी थी, तो उन्होंने कहा 6 हुए हैं। तो फिर मैंने एक बार और घुमाया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने 16 श्रृंगार के सामान थे, सब मैंने एक-एक करके सारे माता को चढ़ाए। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे सारी तैयारी वगैरह करके, पूजा करके, दिया बाती करके, धूप वगैरह दिखा के, और फिर मैंने देखा कि चाँद बाहर निकल आ चुका है। तो फिर हम लोग बाहर गए। बाहर जाने के बाद अभी तो मेरी पूजा ही कंप्लीट नहीं हुई थी, और घर से इतना फ़ोन आ रहा था। मैंने अपने घर पे फ़ोन करा, तो मैंने घर पे देखा कि वो तो अभी सब खाना ही बना रहे हैं, 8:30 बज चुका था और उन्हें लेट हो चुका था। उन्होंने तो करीब 10-11 बजे के आसपास क्या बोलते हैं व्रत खोला था, बट मेरा व्रत तो 9 बजे तक
खुल चुका था। और यहाँ दक्षु, जब भी मैं कोई पूजा वगैरह करती हूँ ना, तो मेरा दक्षु बहुत एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो मुझसे 50 सवाल करता है, मम्मी ये क्या है, मम्मी वो क्या है, मम्मी ऐसा कैसे हो रहा। तो उसके सवालों का जवाब देना ना मुझे बहुत भारी पड़ता है, और इसे फिर मैं एक एक करके आराम से बिठा के सारे सवालों का जवाब भी देती हूँ। और नानू यहाँ पे अपने फ़ोन में लगा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि मम्मी कोई ना कोई काम करवाती रहेंगी। और हमारे यहाँ जो ये करवा होता है ना, इस करवा को हम लोग खाली नहीं रखते, उसमें बतासे और कुछ पैसे वगैरह रख के सास को देते हैं। हमारे यहाँ सास को ही दिया जाता है, तो हर बार मैं उनके करवा उनके नाम से निकाल के रख देती थी। बट क्योंकि ज़्यादातर पहले मैं करवा चौथ उन्हीं के साथ मनाती थी, फिर जब हम दिल्ली शिफ्ट हो गए तो पॉसिबल ही नहीं रहा उनके साथ करवा चौथ मनाने का। और फिर उसके बाद मैं अब तो पंजाब आ गई हूँ, तो अब मैं यहाँ शिफ्ट हो गई। ये मैं हस्बैंड जी को कह रही थी कि देख के आइए चाँद निकल के आ गया, तो वो कह रहे हैं हाँ निकल के आ गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तैयारी करते हैं फटाफट। यहाँ मैं पानी वगैरह लेके और जाने की तैयारी करी थी बाहर कि फटाफट हो जाएगा। फिर उसके बाद में ऐसे ही करते करते इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, और अब मुझसे ना यहाँ पे ना लहंगा तो मैंने पहन लिया, अब मुझसे यहाँ पे उठा नहीं जा रहा है। मैं हस्बैंड से कह रही थी कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, तो वो कह रहे हैं नानू मम्मी की हेल्प कर। यहाँ मेरा मजाक उड़ा रहे थे। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कि मेरा लहंगा कैसा लगा। यहाँ मेरी वीडियो ना नानू शूट कर रहा था, और बहुत हेल्प करी मेरे बच्चे ने मेरी, मतलब मेरे दोनों बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया। और ये मेरा नानू मुझे दिखा रहा था कि मम्मा एक बार चाँद को भी देख लो कैमरे में। तो फिर मैंने चाँद को देखा। यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसी चौक पूजी जाती है, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस वही होता है, बस ये है कि वहाँ पर कैलेंडर के साथ करते हैं, यहाँ पे चौक पूजी जाती है। तो ये मैं चौक बना रही थी, पूज रही थी। यहाँ पे छापे मारे जाते हैं, हाथ के 5 छापे मारे जाते हैं, जिन पे सिंदूर अक्षत वगैरह का टीका करके फूल वगैरह दिखा के दिया धूप वगैरह दिखाई जाती है चाँद को। सो मैं वही सारे प्रोसेस दोबारा से यहाँ पे दोहरा रही थी, दोबारा यहाँ पे कर रही थी। थोड़ा यहाँ पे लाइटिंग का इशू होगा गाइज़, तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करना, क्योंकि छत पे ना थोड़ा लाइट का इशू है। और ये मैं 5 छापे लगा रही थी। 5 छापे लगाने के बाद फिर इन पे सिंदूर का टीका और अक्षत वगैरह मैं कर लेती। और उसके बाद में फिर हस्बैंड जी मेरा शूट करने आ गए थे। हस्बैंड जी ने बोला कि लाओ मैं शूट कर देता हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर उस बहुत सपोर्टेबल है मेरे हस्बैंड जी, वो हमेशा कहते हैं कि कोई नहीं, मैं आप तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ ना पानी मैंने नानू से मंगाया था, तो उसे लाने में थोड़ा टाइम हो गया था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं बच्चा। फिर वो चला गया साइड में, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं मम्मा की वीडियो में आ रहा हूँ। और यहाँ भी देखिए आप, दक्षु मेरे पास कंटिन्यू बैठा है वो देखने के लिए कि मम्मा क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। उसे बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ें देखने में, और मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा मेरे साथ हमेशा रहता है, तो इसलिए। और मैं यहाँ लहंगे की वजह से मैं सच बता रही हूँ गाइस, मैं बहुत परेशान हुई थी। इसीलिए मैं ना हर साल करवा चौथ पे अपने लिए साड़ी लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि ना लहंगा मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, बैठने में उठने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। काफ़ी हैवी भी था ये लहंगा, और ये वेलवेट के कपड़े में था, तो थोड़ा वैसे भी हैवी था, और इसमें सारा हैंड वर्क हो रखा था, तो इस वजह से ये थोड़ा मुझे हैवी लग रहा था। और प्लीज़ गाइज़ आप लोग ना मेरी वीडियो को देखते ज़रूर हो, पर लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, शेयर नहीं करते, और सब्सक्राइब करके भी नहीं जाते। और यहाँ फिर मेरा नानू मेरी वीडियो शूट करने लगा। मिस्टर सिंह आ चुके थे, क्योंकि मेरी चाँद की पूजा हो चुकी थी। अब मुझे सिर्फ चाँद को अर्घ देना था, और अपने हस्बैंड जी को चाँद छलनी में देख के फिर उनकी भी पूजा करनी थी, तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पे खड़ी हो चुकी थी। यहाँ मुझे ना घूमना था 7 बार सीके लेके, तो वही मैं घूम रही थी। मिस्टर सिंह को मैंने सीके पकड़ा दी थी, तो मैं एक एक करके उनसे ले रही थी, और पानी का कलश मेरे हाथ में ही था। तो वहाँ पे नानू ना फटाफट मेरी साथ हेल्प कर रहा था वो भी, कि मम्मा जल्दी कर लो, लेट हो रहा है। क्योंकि ना बच्चे ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, उन्हें भी भूख लग रही थी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, 9 बज चुके थे। बच्चे ना जल्दी खाना खा लेते हैं, और फिर अगले दिन उन्हें स्कूल भी जाना था, और ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे, सुबह के उठे हुए थे। मिस्टर सिंह भी मेरे साथ हेल्प करवा के वो चले गए थे अपने किसी काम से। फिर वो आए, तो उन्होंने फिर फटाफट नहाया धोया, और फिर वो भी तैयार वगैरह हो गए थे कि टाइम से और मुहूर्त के हिसाब से पहले पूजा कर लो, क्योंकि आज तो 6 बजे के बाद से भद्रा भी लगने वाला था ना, तो इस वजह से तो उन्होंने बोला टाइम से पूजा कर लो। और यहाँ मैं चंद्र भगवान जी को अर्घ दे रही थी। अर्घ देने के बाद फिर मैं
यहाँ पर आगे आगे ये नानू मेरा दिखा रहा था चंदा, और बिल्कुल साफ। मेरे हस्बैंड कहते कि ऊपर चलेंगे, ऊपर वाले पे देखेंगे। मैंने कहा नहीं, कि नीचे ही सही ही हो जाएगी पूजा, थोड़ा वेट कर लेता है, चांद ऊपर आ जाएगा। फिर मैंने वेट करा तो चांद ऊपर आ गया था, तो फिर मैंने पूजा करी। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड जी की तैयारी कर रही थी कि लाओ मैं फटाफट इनकी भी आरती वगैरह करके पूजा वगैरह कर लेती हूँ। और नानू मेरा यहाँ वीडियो शूट कर रहा था, कह रहा था मम्मा कि लाइटिंग में अच्छा नहीं आ रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा। फिर यहाँ मैंने उनको तिलक करा, फिर मैंने उनको अक्षत वगैरह छीटे, फूल छीटी। और नानू यहाँ हंस रहा था कि मम्मी पापा की पूजा कर रही हो, पापा पे भी फूल छीट रही हो। मैंने कहा हाँ बेटा, आज के दिन पूजा होती है। और ये दक्षु मेरी चलनी पकड़ के खेलने लगा उससे, और मैं यहाँ इनकी आरती वगैरह कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने चलनी में क्या बोलते हैं दिया को रखा, तो इसमें एक थोड़ी सी प्लास्टिक की एक वो लगी हुई थी, वो एकदम से चटक गई, एकदम से चटकने लगी। तो फिर मैंने दिए को हाथ में रख के फिर चलनी में देख के फिर मैंने हस्बैंड जी को देखा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं जल ना जाए। और फिर वो नानू यहाँ पे बोलने भी लगता है कि गाइस देखो मम्मी की चलनी जल गई। और फिर मैंने इनके पैर छुए, आशीर्वाद वगैरह लिया, और उसके बाद में इनको फिर मैंने थोड़ा सा मीठा खिलाया। और मैंने इनको, इन्होंने फिर मुझे कहा कि तुम पहले खा लो। मैंने कहा कोई नहीं, आप मुझे खिला दो। सो ये गाइस फाइनली मेरी पूजा वगैरह हो गई है। मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि बहुत लेट हो चुका था और बच्चे मेरे भूखे थे। सो ये मेकअप मैंने खुद से किया, कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और इधर नानू है, उन्हें भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने चेंज वगैरह कर लिया है। मैंने खाना वगैरह बना के सब तो रेडी पहले ही कर लिया था। मैंने कहा पूजा हो जाएगी फिर उसके बाद खाएंगे, तो बच्चों को मैं चाह रही हूँ खाना वाना देने के लिए। सो वीडियो को मैंने सोचा क्यों ना यहीं पे एंड कर दिया जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को, और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।